हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। यानी जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है कौन सी फसल लगाई जाती है? क्या वो खरीफ की फसल होती है या रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, या उसमें से कोई नहीं? देखिए, उसमें से कोई की तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं, तो डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि तीन तरह के फसल होती हैं, या तो खरीफ की फसल होगा, या रबी की फसल, या जायद का फसल होगा। और हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत से जो फसल लगाई जाती है उस फसल को किस नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग आंसर है। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है। आपने लगा लिया होगा। देखिए, जायद की फसल जो होती है, मैंने जैसे बताया था, गर्मी के टाइम लगाई जाती है, क्योंकि ये इसमें ककड़ी कुड़ी आती है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब आती है। तो जायद की फसल तो इस समय लगाई जाती है। रबी की बात करें तो रबी की फसल जो होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगाई जाती है और अप्रैल से लेकर जून तक काट ली जाती है। तो ये तो मानसून इस समय तो रहती नहीं है। अब जून से मानसून स्टार्ट होता है। जून जुलाई से जो होता है बरसात की जो है फुहारे आने लग जाते हैं। तो इस समय जो है धान की खेती लगाई जाती है, और धान की कृषि को हम खरीफ फसल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सही है, यानी ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए खरीफ फसल सही आंसर है। यानी जो है मानसून की शुरुआत से उगाई जाने फसल के नाम को हम खरीफ की फसल कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है खरीफ डैश रबी जौ जयाद तरबूज। खरीफ किसके साथ है? जैसे रबी जो है जौ जयाद तरबूज के साथ है, तो रबी के साथ कौन सा फसल जो है मैच करेगा? क्या ग्राम करेगा? ग्राम यानी चना, बी गेहूँ, सी तिलहन, डी मूंग। अब तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने कहा किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि खरीफ डैश रबी जयाद और तरबूज, इसमें सुमेल करना है कि क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम जो है यहाँ पर डी मूंग के साथ हम इसको सुमेल कर सकते हैं, यानी मूंग के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ फसल मूंग, रबी फसल जौ जयाद और तरबूज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन के साथ आप यहाँ जा सकते हो। डी काफ़ी सही रहेगा इस ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली डैश पर अच्छी तरह उगाई जाती है। बाजरा जो है रेतीली मिट्टी के साथ उथली कौन सी है मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है? क्या वो काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, या लेटराइट मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हो, समझ सकते हो कि काली मिट्टी के साथ जा रहे हो कि लाल मिट्टी के साथ जा रहे हो, या लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका नॉलेज का भी पता लग जाएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी, ठीक है, और उथली जलोढ़ मिट्टी के साथ होती है नहीं, लेटराइट मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी के साथ होती है। तो काली मिट्टी के साथ जा सकते हो कि बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है काली मिट्टी। रेतीली मिट्टी के साथ काली मिट्टी जो है इसका अच्छा सुमेल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन है कि गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? गन्ना अगर हमें लगाना है, का पेड़ लगाना है, तो इसके लिए आदर्श स्थिति क्या होगी? क्या ए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75
सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। बी जो बोला है 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद सी ऑप्शन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। देखिए आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्योंकि ज़रूरी आपके लिए सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है। बात करें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, तो गन्ना तो 100 सेंटीमीटर वर्षा में तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन देखिए सी तो बिल्कुल गलत है। सी 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी हाईवी वर्षा की बात कर रहा है ये 100 सेंटी, और गन्ना के लिए इतना काफ़ी हद हो जाती है। और बी देखिए 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, गन्ना के लिए 17 से अगर कम हो तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। और बरसात की देखिए 50 से 75, यानी ये काफ़ी कम वर्षा को यहाँ दर्शा रहा है। ये देखिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। इसका मतलब जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए है, यानी ये आंसर सही है। तापमान में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की प्रमुख फसलों के बारे में सही सुमेल जोड़ी क्या है। यहाँ पर आपको जो है सुमेल किया गया है, यानी मैचिंग की गई है। आपको सही मैचिंग को जो है यहाँ चुनना है, समझे। तो भारत की प्रमुख फसलें यहाँ दी गई है। कौन सी फसल सही है। बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग में उगाई जाती है, या बी गेहूँ देश का उत्तर पश्चिमी भाग में होती है, या पल्स यानी दाल देश के दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, या चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल है। आप इसका आंसर सोच सकते हो, दे सकते हो कि आखिर क्या हो सकता है इसका आंसर। चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में, देखिए चावल अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी की जगह अगर उत्तर साइड होता तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता। तो डी तो सही नहीं है। सी की बात करें तो देश के दक्षिण पश्चिम भाग, देश के दक्षिण पश्चिम भाग की बात करें तो ये भी बात यहाँ गलत साबित होता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तो होना संभव नहीं है। बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग, तो ये भी गलत है। गेहूँ देश का उत्तर पश्चिम भाग, तो गेहूँ जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जरूर उगाई जाती है, यानी बीसवें का जो है बी ऑप्शन सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि गेहूँ देश का उत्तर पश्चिम भाग, ये सुमेल सही है, यानी इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है।